असलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में जिन बच्चों को केमिस्ट्री जो सेकंड ईयर की है, जो कि जिसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी मुश्किल किताब है। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसमें जो चैप्टर्स की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके साथ जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तड़का है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, बिलखसूस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो बच्चे जिनकी अभी तक कोई भी तैयारी नहीं है केमिस्ट्री को लेकर, या जिनको केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, उनके लिए बड़ा एक आसान सा प्लान मैं दूंगा, एक आपको ट्रिक दूंगा, कुछ ख़ास और मखसूस चैप्टर बताऊंगा, और इवन दो उनमें से मखसूस सवालात भी आपको दूंगा, जो अगर आप कर लें तो बड़ी इंतहाई आसानी के साथ आप लोग इस केमिस्ट्री को ना सिर्फ पास कर सकते हैं बल्कि बड़े अच्छे नंबरों में पास कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो कंप्लीट गाइडेंस है ना सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, जिसको करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग कभी भी फेल नहीं हो सकते, ये मैं आपको बात गारंटी से कह सकता हूँ। और जो सवालात मैं इसमें आपको दिखाऊंगा, जो पीडीएफ फाइल है वो हासिल करने का क्या तरीका है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बाकी इस वीडियो को लंबा करने के लिए हम कोई आप लोगों से कोई फजूल किस्म की बातें नहीं करेंगे, और इसको आपको शॉर्ट टाइम में जो काम की चीज़ें हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखें तो जो सवाल नंबर 1 आता है ना केमिस्ट्री में, वो आता है एमसीक्यूज़ का। अब जो एमसीक्यूज़ का सिचुएशन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि एमसीक्यूज़ जितने भी होते हैं केमिस्ट्री के, वो तकरीबन तकरीबन मोस्टली तकरीबन मैं आपको कह लूँ कि 17 में से 16 एमसीक्यूज़ तो आप लोगों की जो एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ से आते हैं। यानी कि ये इसके लिए ना तो किसी गेस की ज़रूरत है, ना तो किसी की बुक की ज़रूरत है, यानी सिर्फ आपको आपकी एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आने चाहिए, जो कि कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं कि बंदा वो याद नहीं कर सकता। वो 2-3 दिन में बंदा बड़ी आसानी से याद कर सकता है, वो जो 200-300 एमसीक्यूज़ बनता है। अब वो आपके 17 नंबर के एमसीक्यूज़ वहाँ से अगर हो रहे हैं, तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो एज आप लोगों को मिलता है, हर बुक में कुछ ना कुछ एज मिलता है आपको करने के लिए। तो केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा एज है ना, वो आप लोगों का एमसीक्यूज़ है। यानी कि एमसीक्यूज़ वो पहली सीढ़ी है जो आप लोगों को पासिंग मार्क्स के करीब ले जाएगी, और जो कि इंतहाई आसान सीढ़ी है, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2-4 दिन आपने लगाने हैं। अपनी बुक उठाएं, उनके एमसीक्यूज़ आप उनके सही आंसर ढूंढें, सही बुक से, की बुक से। अगर नहीं मिल रहे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, आप लोग इनको लाजमी करें। लेकिन वो बच्चे जो ये सारे एमसीक्यूज़ भी नहीं करना चाहते, कि वो चाहते हैं कि हमें इनसे भी कम एमसीक्यूज़ दिए जाएँ और उनमें से भी एमसीक्यूज़ हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास फ़ाइल मौजूद है। आप लोगों को अगर वो चाहिए फ़ाइल जिसमें से एमसीक्यूज़ इंतहाई कम होंगे, और उसमें ये सारी पीडीएफ फाइल्स होंगी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें सवालात होंगे और इनके अलावा भी उनमें मौजूद होंगे। हर बच्चे के लिए जिस तरीके की उसकी डिमांड होगी, उस हिसाब से उसकी प्लान उसके लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो आप लोगों को हर बच्चे का जो कि ज़हनी सतह लेवल दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो उस तरीके से आप लोगों के लिए हर तरह के बच्चे के लिए हमने फ़ाइल्स बनाई हुई हैं हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ। तो आप लोगों को वैसी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, और जिन बच्चों को सब कुछ चाहिए होगा तो सब कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन आपको चाहिए ये कि आप उसके लिए, आपकी हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी हुई है। फ़ीस वो ये है कि अगर आपने तमाम सब्जेक्ट्स के हमसे गैस बाय करने हैं, परचेज़ करने हैं, तो उसकी फ़ीस है अभी 2500। और इस फ़ीस में ना सिर्फ आपको गैस प्रोवाइड किए जाएंगे, बल्कि मैं आपको खुद गाइड भी करूँगा टिल योर एग्ज़ाम, और आपने ये फ़ीस एक ही दफ़ा सबमिट करवानी है, बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के गैस लेने हैं और आपने तमाम सब्जेक्ट्स के गैस नहीं लेने हैं, तो वो आपको 700 में कॉस्ट करेंगे पर सब्जेक्ट के। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के लेने, उसी तरीके से उसमें भी आप लोगों को जो गाइडेंस है वो ज़रूर दी जाएगी। और ये भी नहीं कि ग्रुप बना लिया जाएगा और ग्रुप में आप लोगों को अपनी ज़ाती एडवर्टाइजमेंट की जाएगी, बल्कि पर्सनली हर बच्चे को उसकी गाइडेंस मिलेगी। जो भी उसके सवालात होंगे टिल यूर एग्ज़ाम, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको ये दिया गया नंबर है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और इस पर भी आपको लोगों को ये चीज़ें सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अलबत्ता अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट भी बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है, तो वहाँ भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ भी अवेलेबल हो जाएंगी। अब चलते हैं हम अपने बाकी सवालात की जानब। अब ये तो होगी एमसीक्यूज़ की बात, जो कि जिसका कंक्लूजन पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं दरकार इसके लिए, अगर आप जस्ट अपनी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके 17 मार्क्स क्लियर होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की जानब। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होता है, और ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, ये किन चैप्टर से हैं वो चैप्टर में साथ मेंशन किए हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 6 और 15वां। इन चैप्टर्स में से ये तमाम सवालात निकाले हुए हैं। तो इन चैप्टर्स में से आपको काबिल खसूस जो केमिस्ट्री में पास होने के लिए आपको पहले 6 चैप्टर जो हैं वो बिल्कुल पक्के करने पड़ते हैं। तो अगर आपको पहले 6 चैप्टर आते हैं, और उसके साथ जो मैं आपको पासिंग प्लान दूसरा दे रहा हूँ, मतलब अगर आपको मैं बोलूँ मैं चैप्टर टोटल आप कितने कर सकते हैं, अब टोटल चैप्टर हैं इसके 16। अब 16 में से अगर आप 8 चैप्टर करें ना, तो आप 50+ नंबर ले सकते हैं। वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं?
उनमें से पहले 6 चैप्टर आपने करने हैं और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 14 करना है और चैप्टर नंबर 16 करना है। जिनको ये 8 चैप्टर आते हैं वो 50+ मार्क्स ले सकते हैं विद MCQs, अगर आप MCQs साथ कर लें। तो ये सिर्फ 8 चैप्टर की बता रहा हूँ। तो ख़ास तौर पर जो सवाल मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपने और कुछ भी नहीं करना है, इन 8 चैप्टर के सवाल कर लें। अब चूँकि ये कंबाइन है, अगर किसी को चैप्टर वाइज भी दरकार होंगे तो मैं उसको चैप्टर वाइज अलग से भी सवाल हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे और इनसे भी आसान चीज़ें करके दे दी जाएंगी अगर आपको कोई ज़रूरत होगी। तो बहरहाल ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने परचेज़ वगैरह नहीं करने तो ये देख लें, ये आपके पास जो चैप्टर हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 15वां, इनके सवाल हैं। आप इनके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और चाहें आप इनको नोट डाउन कर लें। इट्स टोटली अप टू यू। बाकी अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं या फाइल PDF हासिल करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। टोटल ये 80 सवाल निकले हैं इन 6 चैप्टर्स में से। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास जो चैप्टर हैं वो 5वां है, 7वां है, 8वां है, 14 है और 10 है। तो इनमें भी जो चैप्टर आपने अभी करने हैं वो बिलखसूस 5वां करना है और 14 करना है, अगर आप पास होना चाहते हैं उसके हिसाब से। बाकी जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो सारे चैप्टर्स ही करें। बाकी जिन्होंने मीडियोकर से अबव नंबर लेने हैं, यानी कि जिनके A+ मार्क्स आने चाहिए, उनके लिए भी जो शॉर्टेस्ट प्लान है वो भी मैं अभी आपको देता हूँ। पहले अभी सवालात नोट डाउन कर लें, वो वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास चैप्टर मेंशन है, इनके सवालात भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनको सवालात को आप नोट करें और इनमें जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं। तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि एक्सरसाइज के कौन से सवालात हैं और विदाउट एक्सरसाइज कौन से हैं, और इसमें से SLO बेस सवालात भी मौजूद हैं। अब इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है कि नोट डाउन करने हैं, वो कर लें आप। और इनकी जो टोटल तादाद है आपके पास इन सवालात की वो है तकरीबन 88 सवाल बनते हैं इन तमाम चैप्टर में से। तो जो कि तकरीबन एक चैप्टर के अगर हम हिसाब से लगाएंगे तो टोटल इसमें से जो चैप्टर थे वो अभी हम देखते हैं कितने थे टोटल। वो हैं जी 2, 4 और 5, यानी कि एक चैप्टर से 20 सवाल भी नहीं बनते, 15-16 सवाल पर चैप्टर बन रहे हैं। अब आप देख लें 15-16 सवालात आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते एक चैप्टर से, जो कि बड़ी इजी सी बात है, आप ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सवालात आप लाजमी करें और इससे आपका ये है कि आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को जो फेल होने की टेंशन है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो चैप्टर मौजूद हैं उसमें 9वां है, 11वां है, 12वां है, 16वां है और 13वां है। ये 5 चैप्टर बनते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 में शामिल हैं। और इन 5 चैप्टर में से आपके पास जो सवालात आपके आगे डिस्प्ले हैं वो आप देख सकते हैं। इन सवालात को आप ज़रा नोट डाउन करें और इनको आप लिखें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ मज़ीद जो सवालात आपने इसके अलावा करने हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से पेयर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये तमाम चीज़ें अब हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करते हैं और जो आसान पेयर हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये नोट डाउन कर लें। ये तकरीबन 5 चैप्टर से अगेन जो सवालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं टोटल वो निकले हैं जी 86। अब ये देख लें 5 चैप्टर में से 86 का मतलब फिर वही है कि आपके पास ये 15 सवाल 16 सवाल बन रहे हैं तकरीबन एक चैप्टर से। 17-18 आप चलें बोल लें ऑन एवरेज। तो बहुत कम सवालात हैं ये, अगर आप इनको करना चाहें तो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप इनको कर नहीं सकते। बस ये है कि आपको सिर्फ इन सवालात को ढूंढना है, इसके आंसर्स ढूंढने हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है तो ठीक है। बाकी अब मैं आपको एक शॉर्ट सी चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर आपने कोई गैस परचेज़ नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना, तो उसका सबसे आसान हल क्या है। वो बच्चे जो ये सारा कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए ये है कि आप पिछले 5 साल पेपर ढूंढें। जो पिछले 5 साल पेपर हैं बिलखसूस जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो हनी वालों की होते हैं या A+ वालों की होते हैं, चूँकि उनके ऊपर आंसर्स भी ठीक लिखे होते हैं, वो सॉल्व शुदा होते हैं। तो उनसे अगर आपने जस्ट पास होना है ना, तो आप वो 5 साल पेपर कर लें तो आप पास हो जाएंगे। तो उसमें ये है कि आपके सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन पास आप कन्फर्म हो जाओगे अगर आप 5 साल पेपर कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग वो सब कुछ आपको नहीं मिल रहे मार्केट से, तो वो भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होंगे। लेकिन उनसे ज़रूरी ये है कि अगर आपने हमसे चीज़ें लेनी है तो आप ये चीज़ें परचेज़ करें जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा भी हमारे पास चैप्टर वाइज फाइल्स भी मौजूद हैं जिसमें बाकी सारी चीज़ें भी कवर हैं, MCQs भी मौजूद हैं। बहरहाल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एक और भी आसान चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिलफर्ज वो बच्चे जिनको केमिस्ट्री मतलब अब उनको बिल्कुल स्क्रैच के ऊपर हैं और वो चाहते हैं कि हमें बिल्कुल हमें इतने चैप्टर भी 8 नहीं कर सकते, हम 5 साल पेपर भी तैयार नहीं कर सकते, हमें इससे भी कम कोई चीज़ बताई जाए, तो वो एक तो MCQs पर प्रिपेयर करें और उसके साथ वो 2022 के और 2023 के बस ये 2 साल के जो पेपर हैं ना 5-6 बोर्ड्स के वो कर लें तो भी वो पास हो जाएंगे। अब इससे आसान कोई और ट्रिक नहीं हो सकती आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
यानी कि 2022 के पेपर और 2023 के पेपर जो हैं वो आपने जेन्युइन हल करने हैं। अगेन वही सवाल सर ये मिलेंगे कहाँ से? तो फिर बता रहा हूँ ये आप लोगों को मुख्तलिफ जो A+ की चीज़ है उनके ऊपर भी मेंशन होते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के 22 और 23 के पेपर, और इस तरीके से हनी वालों में मिल जाएंगे। या आपने ये दोनों से नहीं ढूंढने तो गूगल से फिर आपको मिल जाएंगे। या फिर ये है कि आप लोगों को हमसे भी आप ये परचेज़ कर सकते हैं, हमारे पास भी मौजूद हैं, इधर से भी हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको जस्ट यही चाहिए होंगे तो। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैं आप लोगों को पेयर 3 रिकमेंड करता हूँ जो आपने करने हैं, वो पहला, दूसरा, 5वां, 15वां और 7वां, 10वां। अब ये पेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें से जो पहला दूसरा चैप्टर है, 5वां और 15वां, ये 2 पेयर तो इनऑर्गेनिक के हैं। यानी ये ऑर्गेनिक के इसके वो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जो इक्वेशंस हैं वो याद नहीं करनी पड़ेंगी, ये आसान चीज़ें इनमें से। और उसके बाद आप जो आपके पास चैप्टर नंबर 7वां है वो भी इजी चैप्टर है, और 10वां चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इन बाकी चैप्टर्स के। तो वो एक चैप्टर के ऊपर अगर आप टाइम लगा लें तो आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। और इनके भी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आता है ये आपके सामने मेंशन है, आप ये देख लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आप देख लें। बाकी इनके चैप्टर में आपको साथ मेंशन कर दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन से चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है, और 5 में, 7 में, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सी जो चैप्टर्स हैं वो मेंशन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। तो चूंकि आपको पता है ये जो मुकम्मल एक चैप्टर होता है इसमें 2 चैप्टर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, यानी 2 चैप्टर इसमें से मेंशन होते हैं, एक A पार्ट होता है, एक B पार्ट होता है। तो 2 चैप्टर भी आप तैयार करें तो आपके पास ये लास्ट जो पेयर है जो कि मुश्किल है, जिसमें 13 सवाल हैं, यानी 5 चैप्टर इसमें से 6-7 सवाल बन रहे हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने करना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर स्कीम के। हम तो करेंगे पहले जो 3 स्टार्टिंग वाले लॉन्ग क्वेश्चन, यानी पहला, दूसरा, 5वां, 15वां और 7वां, 10वां। तो जिनमें से पहले दूसरे से बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी आप देख लेंगे। तो जनाबी वाला ये चीज़ें थी आप लोगों के लिए। बाकी ये है कि मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हर बच्चे का जो लर्निंग लेवल होता है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो वहाँ से आपको गेस्ट तो दे देते हैं, फाइल शेयर कर देते हैं, लेकिन जस्ट फाइल शेयर करने से मसला हल नहीं होता। आप लोगों को शायद कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, यानी कुछ प्लान्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बच्चे का दूसरे बच्चे से जो ज़हनी लेवल है वो मुख्तलिफ होता है। हर बच्चे की जो तैयारी का लेवल है वो भी मुख्तलिफ होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ें डिसाइड की है कि मैं आप लोगों को खुद गाइड करूँगा। लेकिन अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप हमें ये दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। लेकिन फिर बता रहा हूँ इनकी हमने जो फ़ीस रखी है वो आपको पेड करनी पड़ेगी। थैंक यू।